प्राण कंठ तक आ जाने पर एक विशेष बात भगवान बता रहे हैं, इसको भी नोट कर लो। भगवान कह रहे हैं प्राण कंठ में अगर आ जाए, तुरंत एक चीज अगर होश रहे तो क्या सोचना चाहिए? मैंने सन्यास ले लिया, मैं ब्रह्म हूं। जो मनुष्य सिर्फ इतना मन में सोच लेता है कि मैंने सन्यास ले लिया, मैं ब्रह्म हूं, कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, वो विष्णु लोक चला जाता है और फिर पृथ्वी पर कभी वापस लौटकर नहीं आता। अच्छा, ये सोचने में कितनी देर लगेगी? मैंने सन्यास ले लिया, मैं ब्रह्म हूं, कितनी देर लगेगी सोचने में? हार्डली 10 सेकेंड्स। कितने लोग कर पाते होंगे? और ये वाक्य झूठा नहीं हो सकता, नारायण भगवान कह रहे हैं। ये वाक्य मिथ्या नहीं हो सकता, ये भगवान का वाक्य हमेशा सत्य है। लेकिन पूरे जीवन भर पाप करते रहने के कारण ये स्मृति नहीं रहती। पूरे दिन, पूरे जीवन भर हम पाप इतना करते हैं कि हम अंत में ये भी नहीं कह पाते कि मैंने सन्यास ले लिया, मैं ब्रह्म हूं। कैसे कह पाएंगे? कभी माला पकड़ी नहीं, ये हम कह पाएंगे? नहीं कह पाएंगे। और भक्त अगर यहां भगवान कह रहे हैं कि वो फिर कभी वापस नहीं आता। हे पक्षींद्र, मृत्यु के समय जिसकी ऐसी विधि होती है, उसके प्राण सुख पूर्वक ऊपरी द्वारों से निकलते हैं। ऊपरी द्वार, नाक, मुख, नेत्र और श्रवण, ये ऊर्ध्व द्वार हैं, ये ऊर्ध्व द्वार हैं। मुख, नेत्र, नासिका, कर्ण आदि द्वारों को ऊर्ध्व द्वार कहते हैं और पुण्यात्मा के प्राण इन्हीं से निकलते हैं। योगियों के प्राण 10वें द्वार से निकलते हैं। जीवात्मा शरीर कैसे त्यागता है उसका भी वर्णन किया है। बताएं कि नहीं? ये भी बताएं। समय लाओ, समय लाओ, फिर लगन दो, लो। तो मृत्यु के समय प्राण अपान, डॉक्टर भी नहीं बता पाएंगे, तुम्हारा साइंस नहीं बता पाएगा प्राण कैसे निकलते हैं, आज तक तो नहीं बता पाए। अब सुनो, गरुड़ पुराण बता रहा है प्राण कैसे निकलते हैं। इसलिए सनातनियों, अपने भारतीय ऋषियों के विज्ञान पर विश्वास करो, उनके ज्ञान पर निष्ठा रखो। तुम भाग्यवान हो कि तुम सनातनी हो, तुम श्रेष्ठ हो कि तुम सनातनी हो। गर्व करो कि तुम सनातनी हो, तुम्हें गर्व करना चाहिए। ये प्राण कैसे निकलते हैं कोई साइंटिस्ट नहीं बता पाया, अब बता रहे हैं, भगवान नारायण स्वयं बता रहे हैं। प्राण निकलते समय, मृत्यु के समय, प्राण और अपान दोनों मिलकर नाभि में स्थित हो जाते हैं। दोनों, प्राण और अपान दोनों मिलकर नाभि, ये यहां नाभि में स्थित हो जाते हैं। और वहां जब ये भिन्न भिन्न होते हैं, जब दोनों अलग अलग होते हैं, तब सूक्ष्म होकर वायु शरीर धारण करते हैं। वायु शरीर, और वायु शरीर रूपी जब वो होते हैं तो इस शरीर रूपी पुतले का त्याग कर देते हैं। वायु आपके मुख से कितनी बार निकलती क्या पता चलेगा? नाक से निकल गई आपको पता चलेगा, कान से निकल गई आपको पता चलेगा, नेत्रों से यहां से भी निकल सकती है आपको पता चलेगा। तो वो निकलती कैसे है? बोले वायु का रूप धारण करके वहां से निकल जाती है, ये छोड़ देती है। वायु में जीव निकलने के पीछे आधार रहित, जैसे वृक्ष की भांति कोई नीचे से वृक्ष को काट दे, और कितना भी बड़ा वृक्ष हो एकदम धड़ाम से जाके गिर पड़ता है, ठीक वैसे ही
वायु का रूप धारण करके जब आत्मा जीव बाहर निकलता है तो ये शरीर निश्चेत हो जाता है और ऊपर से धड़ाम से गिर जाता है। फिर इसमें कोई चेतना बसती नहीं है और कोई इंद्री फिर अपना वर्क नहीं करती। ऐसे समझो जैसे बिजली चले जाने पर सारे बिजली से चलने वाले जो वो सिस्टम है अपने आप ठप पड़ जाते हैं, वैसे ही उस जीव को निकलते ही वायु जीव से सारी इंद्रियां ठप पड़ जाती हैं, पावर खत्म हो जाती है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। और देखो क्या है, भगवान बड़ा अच्छा है ठाकुर जी, सबको ज्ञान दे दो पैसों, सबको आनंद आ जाए महाराज, ये विचार सबके मन में घर कर जाए, हम तो आपके ऋणी रहेंगे। क्या गजब की बात नारायण भगवान कह रहे हैं, कितनी सुंदर नारायण भगवान बात को कह रहे हैं। हे गरुण, जब शरीर से प्राण निकलते हैं तब यह निश्चित हो जाता है, सब लोग इससे घृणा करने लगते हैं, यह शरीर निंदित हो जाता है एवं दुर्गंध युक्त हो जाता है, ये स्पर्श करने के योग्य नहीं रहता। मृतक शरीर में अगर उसकी गति 3 नहीं है, या तो उसकी गति, या तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं और कीड़ों के खा लेने के बाद वो भ्रष्टा बन जाता है, जो खाएंगे वो शरीर क्या बनेगा, भ्रष्टा ही बन के बाहर निकलेगा, अथवा अग्नि में जलने के कारण वो भस्म हो जाता है। ये 3 ही अवस्था है इसकी, कोई दूसरी चौथी व्यवस्था नहीं। ये क्षण भंगुर शरीर है और मनुष्य से पाकर कितना अभिमानी हो जाता है, कितना गर्व करता है। महाभूतों से बने शरीर से में 5 तत्व निकलकर 5 तत्वों में विलीन हो जाते हैं। घर में आग लग जाने पर जैसे मनुष्य उसे छोड़कर दूसरे घर में प्रवेश करता है, उसी प्रकार से ये आत्मा भी इस शरीर को छोड़कर कहीं अन्य स्थान पर चली जाती है। जब पुण्यात्मा जीव नए शरीर में प्रवेश करता है तब देवदूत बस्ती हुई, जब पुण्यात्मा कोई मरता है तो स्वर्ग से देवता आते हैं, उसको ले जाते हैं, विमान में आते हैं, बहुत अच्छे विमान में आते हैं, बहुत अच्छे। और पापी मरे तो फिर उसे यमराज की बात तो हम आपको बता ही चुके हैं, यमदूतों की बात तो हम बता ही चुके हैं, ये आप सुन ही चुके हो कि और सुनाऊं? तो वो आपने सबने सुन ली बात, वहां तक बात हो गई है। अब यहां एक बात समझ लो, भगवान कह रहे हैं जिस शरीर को कीड़े खाकर भ्रष्टा बना दें या पड़े रहने पर जिसमें से गंध आ जाए अथवा जलाए जाने के बाद जो शरीर भस्म हो जाए, ये शरीर महत्वपूर्ण कब तक है? इस शरीर के रहते हुए जब तक मनुष्य अपने कल्याण के लिए कोई काम नहीं करता, मुक्ति के बारे में नहीं सोचता, उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। जब समय निकल जाएगा तब तुम सोचोगे, फिर कौन पूछेगा तुम्हें। कल भी एक बात गरुड़ पुराण में आई थी, जीवात्मा स्वयं से कह रहा था, मैंने जिन परिवार के लिए कमाया, मेहनत की, रात दिन हाथ पड़ किया, सब कुछ मैंने रात दिन किए, लगा दिए सब इनको, ये खा पी के मुझे अकेला छोड़कर चले गए, अब सारा दुख, सारे कर्मों का फल मुझे अकेले को ही भोगना पड़ेगा, और ये अकाट्य सत्य है कि तुम ही को भोगना पड़ेगा, कोई और नहीं आएगा। गरुड़ बोले, हे भगवान, अब आप कृपा करके 10 गात्र विधि कृपा करके बतलाइए कि इससे कौन से पुण्य की प्राप्ति होती। भगवान श्री नारायण बोले, गरुड़ सुनो, मैं तुम्हें 10 गात्र विधि बताता हूं, जिसे करने से सुपुत्र पैतृक ऋण से मुक्त हो जाता है। शोक त्याग कर, जब कोई व्यक्ति मर जाए तो ध्यान से सुनो,
रोना नहीं चाहिए। शोक त्याग कर सात्विक धैर्य धारण करके पिता के निमित्त पुत्र पिंडादि कर्म करे, कर्म के समय अश्रुपात न करे। ये बहुत नियम है। यहां बताया गया है कि जब व्यक्ति मरे उस समय परिवार की, पुत्र की क्या जिम्मेदारी है। और मैं निशान लगा के लाया हूं कि ये जरूर आपको सुनाऊंगा। इसलिए सुनाऊंगा क्योंकि ये क्रियाएं लोप हो रही हैं हमारे यहां से। और मेरा इस कथा को करने का उद्देश्य, गरुड़ पुराण करके जितना मैं यहां बैठ के कथा कर रहा हूं, मुझे क्या मिलेगा? इन्हीं दिनों में किसी और की कथा कर रहा होता, गया श्राद्ध की या गया में, तो बहुत कुछ प्राप्त हो जाता। पर यहां बैठकर इस कथा को कहने का एकमात्र उद्देश्य है, आप सबकी दुर्गति न हो, आप सबकी सदगति हो, आपके कल्याण के मार्ग को ये लोग जाने। आपके बच्चों को पता होना चाहिए कि क्या हो क्या न हो, कोई भगदड़ नहीं। ध्यान से सुनो। अब ये बात कोई नहीं समझाएगा आपको। ये कितनी अच्छी बात नारायण भगवान समझा रहे हैं। जब प्राणी के प्राण निकल जाएं तो पुत्र को रोना नहीं चाहिए। क्यों नहीं रोना चाहिए? अश्रुपात तो बिल्कुल ना करे। बोले क्यों? रोने वाले बंधुओं की आंख का अश्रुजल, नाक का मल, कहीं तो बहुत जोर जोर से रोते तो नाक भी बहती है, आंख भी बहती है, फिर रोते रोते खांसी भी आती है तो वो खकार भी निकलती है। हाँ या ना? है तो पता नहीं, मैं सुना देता हूं, मुझे याद आ गई तो फिर कब न जाने फिर कब होगी, तो अभी सुना देता हूं। गांव में जब कोई मर जाता है तो रोने वाली आती हैं, ट्रॉली की ट्रॉली भर भर के रोने वाली आती हैं। अच्छा, उनमें भी वो होती है, क्या बोलते हैं उसको, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़, कौन ज्यादा रोए। अच्छा, जिससे मरने वाले से कोई लिंक नहीं उसका, न बुआ न चाची न अम्मा न ताई, कोई नहीं है, वो दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। और न्यो करो घूंघट, मों गयो ढके, और वहीं ते हुकरी भरी। अरे बाबुल बाबुल तेरो तेरो बाबुल कहां? पूरा हल्ला मचा रही, पूरा गांव जगा दो। और ऐसी 4-5 तो पटक खाती आते माते, वहीं ते चौखट पे धड़ाम धड़ाम। और एक आध तो ऐसी भी हुई है कि हॉस्पिटल तक लेके जाना पड़ा, डॉक्टर ने कहा कुछ है ही नहीं, ठीक है ये तो। अरे तू ठीक है, खड़ी हो जा। हाँ मैं कहाँ हूं? कहाँ है? मैं चल रहा है, यहां ते पटक खारी खाई, तो मुझे यहां क्यों ले आए? बोल तू बेहोश, मैं बेहोश हो गई, बड़ा दुख है बाबू। फिर शुरू, हमको लगता है कि हम जितनी जोर से रोएंगे उतने ही वो पितर प्रसन्न होंगे। अब सुन लो, होता क्या, होता उल्टा ही है। उल्टा होता है। क्या होता है कि जब वो व्यक्ति रोता है तो उसके अश्रु गिरते हैं, गिरते कि नहीं गिरते? अश्रु भी गिरते हैं, नाक भी बहती है। अब सुनो भगवान क्या कह रहे हैं। रोने वालों की आंखों का अश्रुजल, नाक का मल एवं स्लेंस आदि घृणित चीजों को मजबूरी में विवश होकर उस प्रेत को खाना पड़ता है जो मर गया। जितनी जो धड़ाम धड़ाम कर रही थी ना, ये सब सुखी नहीं कर रही, दुखी कर रही। जो नाक पहुंच पहुंच के रो रही हैं, बाबुल बाबुल। कई माताएं तो वो पल्ले से ही पहुंच ले, बाबुल बाबुल बाबुल।
कोई बात हुई, मुझे हंसी भी आती है और कई बार दुख भी होता है कि बेचारे उस आत्मा के विषय में कोई नहीं सोच रहा है कि गरुड़ पुराण कुछ और कह रहा है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। अच्छा, रोना चाहिए कि नहीं? अब बताओ ये सुनने के बाद। नाक का मल, आंख का आंसू, मुख का मल जो भी निकलता है वो सब जो है उसको प्रेत को खाना पड़ता है। क्यों? बोल तेरे लिए रो रहे हो। इसलिए बिना रोए धोए, अब कई लोग तो इसलिए रोते हैं अगर हम नहीं रोए तो समाज के लोग क्या कहेंगे, इन्हें दुख नहीं है। अरे समाज जाए चूल्हे में, जिसने पूरा जीवन हमको दिया है, जीवन भर जिसने बेचारे ने हमारे साथ हमें पाला पोसा बड़ा किया, हमें उसे दुख नहीं पहुंचाना है, हमें उसे सुख पहुंचाना है। तो रोने की बजाय हमें वो श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए जिन श्रेष्ठ कर्मों के करने से उस जीव आत्मा का उद्धार हो सके। ये काम हमको। अच्छा एक बात बताओ, अब मेरी बात को सुनने के बाद आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि रोना इंपॉर्टेंट नहीं है, सालिग्राम की स्थापना इंपॉर्टेंट है कि नहीं? अब उसको अगर हम कुछ देना चाहते हैं तो हम भला दें। दुख तो होगा मन में, हम जिसके हैं उसके प्रति दुख तो होगा, फिर भी वो आंसू पी लेने चाहिए। हम पी लेंगे तो उन्हें नहीं पीने पड़ेंगे, हम पी लेंगे तो उन्हें नहीं पीने पड़ेंगे। और हम पी सकते हैं, उन्हें अगर वही पीना पड़ा तो दुख होगा। तो मेरा मतलब, मेरा भाव आप समझ गए होंगे। तो सारी बात तो बाबुल की थी, तो बाबुल हो गए बेगाने, बाबुल पहुंचे यात्रा पे। अब तुम उनके लिए जो अच्छा कर सकते हो, उनके लिए वो 10 दिन है, वो करना चाहिए। भगवान क्या कह रहे हैं? यदि 1000 वर्ष पर्यंत भी मृतक के लिए दिन रात शोक किया जाए, शोक करते रहो, रोते रहो, तो भी वह अब तुम्हें वापस दिखाई नहीं देगा। कितने? 1000 वर्ष पर्यंत तुम लगातार रो तो भी नहीं। क्यों? क्योंकि जो पैदा हुआ है उसे मरना है, जो मरा है उसे पैदा होना है। इस प्रकार न मिटने के निमित्त बुद्धिमान लोगों को कभी शोक नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो प्राणी मर चुका उसे लौटने के लिए न तो देवता कोई उपाय जानते हैं, न मनुष्य, ये असंभावी है, इसका कोई उपाय नहीं होता। राजा नल, श्री राम, युधिष्ठिर आदि बड़े से बड़े श्रेष्ठ लोग, इवन ध्रुव जो सत्य है, वो आज तक पृथ्वी पर लौटकर नहीं आए। गए तो गए। कोई किसी के साथ नहीं रहता, अपना शरीर भी साथ नहीं देता। ये भगवान बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। भला जब अपना शरीर ही साथ नहीं देता, ये भी तो जलता है, छूट जाता है, तो भला फिर और कोई साथ कैसे देगा आपका? कौन साथ देगा आपका? अरे छाया भी साथ छोड़ के चली जाती है। मृत्यु से पहले छाया छूटना भी एक तरीके से ये पता करना है कि मृत्यु होने वाली है। अब वो कितने दिन में मुझे नहीं पता, ध्यान नहीं आ रहा है मुझे, मैंने कहीं पढ़ा है कि मरने से पहले अगर आपको कहीं छाया अपनी न दिखाई दे तो ये भी एक इशारा है कि अब तुम्हारी मृत्यु शीघ्र होने वाली है। इसलिए हर दिन चेक कर लिया करो धूप में छाया दिख रही है कि नहीं दिख रही है। जब न दिखे तो अपना माला लेके बैठ जाओ कि अब चलो, टिकट बुक हो चुकी है। और कोई करे न करे, अपने आप रोज गंगा जल, तुलसी दल और सालिग्राम का दर्शन करो और आनंद से तेरी भली करेंगे राम जी हैं। तो इसलिए प्रातः काल बनाया है। देखो प्रातः काल बनाया है, जैसे संध्या बनाई है तो प्रातः काल भी नष्ट होता है, दोपहर भी नष्ट होता है, संध्या भी नष्ट होती है, दिन भी नष्ट होता है, रात्रि भी नष्ट होती है। हाँ या ना?
हमारे यहाँ एक उदाहरण बड़ा अच्छा दिया जाता है, उगने वाले सूर्य की पूजा सब करते हैं। थोड़ी देर बाद वो दोपहर में जब 12 बजते हैं तो वो सूर्य एक चरम पे पहुंचता है, तो लोग उसे देखना भी पसंद नहीं करते, और जब वो शाम को अस्त होता है तो उधर देखते भी नहीं है। एक ही दिन में सूर्य की 3 दशा होती हैं, और ये तीनों दशा तुम्हारी ही हैं। बचपन जब तुम उदय हो रहे हो, जवानी जो पूर्ण प्रकाशमय है, और बुढ़ापा जो अस्ताचल की तरफ जा रहा है। अस्ताचल की तरफ जाते हुए सूर्य को देखकर ये मान लेना चाहिए कि अब हमारा भी जीवन अस्ताचल की तरफ जा रहा है, तो अब हमें भी प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए। तो ये सब चीजें हमें सोचनी चाहिए, ये अवश्य करना चाहिए। यदि सब, अब यहां पर बहुत अच्छी बात है, आपके कई लोगों के मतलब की बात है। पुत्रहीन की स्त्री यदि न हो तो छोटा भाई पिंड दे, यदि किसी ब्राह्मण का भाई न हो तो उसका शिष्य। वैसे हर शिष्य को अपने गुरु के नाम से पिंडदान करना चाहिए, लेकिन जिनके गुरुजी, कहीं तुम आज ही जाके पिंडदान कर दो गुरुजी को, बोले पता चला कि यमराज कहे कि महाराज आ जाओ, बोले क्यों आ जाओ, अभी का है बेकार है। अरे बोले आपके इतने चेलाओं ने पिंडदान कर दिया आपका। तो कब पिंडदान करना चाहिए? जब गुरुदेव हमारे मध्य में शरीर से ना हो। तो ये प्रत्येक शिष्य का अधिकार है कि वो अपने गुरुदेव के नाम से सारी वो क्रिया करे जो पुत्र का अधिकार है, क्योंकि शिष्य पुत्रवत होता। यहां पर स्पष्ट लिखा है, जिस ब्राह्मण का पुत्र ना हो तो शिष्य भी उसका पिंडदान कर सकता है। शिष्य अथवा कोई गोत्री पुरुष पिंडदान करे। बड़े अथवा छोटे भाई का पुत्र हो, पौत्र हो, पुत्रहीन पुरुष के 10 गात्र उसी को करने चाहिए। बहुत से सगे भाइयों में यदि एक भी पुत्रवान हो तो सभी पुत्रवान कहलाए जाएंगे। ध्यान से सुन लीजिए इस बात को। कई बार होता 2-2, 3-3 लोग होते हैं, किसी पे बच्चा नहीं होता है तो उसे लोग कहते हैं बांझ है या बाप नहीं बन सका, अटरम शटरम 100 प्रकार की बातें कहते हैं। पर शास्त्रीय विधान ऐसा कहता है कि 4 भाई, 3 भाई, 2 भाई अगर हैं और उनमें से एक पे पुत्र है तो दोनों ही पिता बन गए एक तरीके से, दोनों ही मां बन गई एक तरीके से। ये शास्त्रीय विधान है, ऐसा नहीं है, शास्त्रीय विधान हम कह रहे हैं। एक भी पुत्रवान हो तो उस पुत्र से सब भाई पुत्रवान हैं, ऐसा मनु कथन है। और बहुत सी पत्नियों में से एक भी पुत्रवती हो, जैसे पहले समय होता था ना, कई कई पत्नी होती थी पहले राजा महाराजाओं की, तो सब पे तो पुत्र। राजा रामचरितमानस तो बड़ा मर्यादित है, पर एक जगह पे ऐसा भी वर्णन आया कि दशरथ जी ने 700 विवाह किए। कितने? और 700 विवाह में से पुत्र कितनों को हुए? मात्र 3 को। बाकी सब मां बनी कि नहीं बनी? तो सब मां, सब पुत्रवतियां हैं। यह भी मनु वचन है। यदि सबका सब के सब पुत्रहीन हो तो मित्र, यदि मित्र भी न हो तो पुरोहित पिंडदान करे, किंतु क्रिया लोप न होने दें। जिसका कोई भी न हो, ऐसे अनाथ मित्र की स्त्री अथवा पुरुष कोई भी क्रिया करे, उसे 10 करोड़ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कितनी बड़ी बात है, 10 करोड़ यज्ञ का फल। राधे राधे बोलना, और जोर से बोलो। यहां पर एक और चीज देखो, ये बातें अच्छी हैं इसलिए हम बता रहे हैं, हर कोई नहीं बता पाएगा। और गरुड़ पुराण न हो तो हमें नहीं बताते। अब यहां पर क्रिटिकल कंडीशन जो समाज में होती है उसको तो कोई टाल नहीं सकता। ध्यान से सुने। पिता जीवित हैं और पिता जीवित होते हुए भी अगर बेटे का मृत्यु हो जाए, जवान बेटे की मृत्यु हो जाए, तो अंतिम संस्कार कौन करे? पिता की जीवित अवस्था में ज्येष्ठ पुत्र की मृत्यु हो जाए तो पिता अंतिम संस्कार करे या पुत्र है उसका वो करे? किसको करना चाहिए?
पुत्र को करना चाहिए, यही ना। और अगर पुत्र ना हो तो पुत्र की मृत्यु हो और पुत्र के पुत्र नहीं है तो किससे संस्कार कराए? इसने बस पुत्र के कर्म न करे, उसे पिता को नहीं करना चाहिए, किसी और से करवाना चाहिए, किसी और से करवाए। यदि पिता के बहुत से पुत्र हों तो बड़ा पुत्र प्रेत क्रिया करे, 10 गात्र, जैसे 2 बेटे हैं, 3 बेटे हैं और एक किसी की मृत्यु हुई है तो बड़े पुत्र से ये कार्य कराना चाहिए। वो भी नहीं है, बड़ा चला गया तो मध्य में जो बड़ा है उससे कराना चाहिए, पिता को ये कार्य नहीं करना चाहिए। और वो बाकी के सारे कार्य वो ही करे, भाई करे। मतलब धन का बंटवारा हो जाने पर पिता के प्रेत क्रिया आदि कर्म बड़ा ही पुत्र करे। अगर जैसे धन बट गए हैं, सब बंटवारे हो जाते, घर मकान बट गए हैं, तो दशागात्र इत्यादि सभी बड़े पुत्र को करना चाहिए। इसी प्रकार 12 महीनों के कर्म कर लेने की वार्षिक श्राद्ध, जब कर्म सब जैसे साल भर का कार्य तो ज्येष्ठ पुत्र ही करेगा, बड़ा। और अगर हम अलग अलग रहते हैं, अलग अलग घर हैं, तो सभी लोगों को अपने घर में अपने पिता का और मां का श्राद्ध अलग अलग सबको करना ही चाहिए, सबको करना चाहिए। अगर अलग अलग रहते हैं तो, एक ही घर में रहते हैं तो कोई बुराई नहीं। आजकल तो यूं कह के टल जाते हैं, अब हम क्या करेंगे, हमें क्यों करना, फलानी बड़ी रह रही है ना, वही कर लेगी, बड़ी कर लेगी। अब बड़ी ने मकान लिया था तुमने नहीं लिया, बड़ी ने खेत लिया था तुमने नहीं लिया। अगर हम सबने पिता की संपत्ति बराबर बराबर ली है तो माता पिता के प्रति जिम्मेदारियां भी बराबर बराबर हम सबकी हैं। हाँ, वो साल भर की क्रिया तो ज्येष्ठ पुत्र ही करेगा, पर उसके बाद जब साल भर का जो वार्षिक श्राद्ध आता है, ये हर पारिवारिक उस बच्चे को, पुत्र को करना चाहिए। यही श्रेष्ठ क्रिया भगवान श्री गरुण भगवान नारायण गरुण को बता रहे हैं। हे गरुण, अतः ज्येष्ठ पुत्र भक्ति पूर्वक दशागात्र कर्म करने के लिए प्रस्तुत हो, वह एक समय भोजन भूमि पर शयन करे, ब्रह्मपरायण होकर सर्वदा पवित्र रहे। 7 पृथ्वी की परिक्रमा जितना फल माता पिता की क्रिया करने से पुत्र को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति विधि विधान से अपने माता पिता का अंतिम संस्कार करते हैं, उस विधान को पूरे 12 महीने तक की विधि है, ये एक दिन की नहीं है। कभी भी मैं हाथ जोड़ के सभी सनातनियों से प्रार्थना कर रहा हूं, इस कार्य में कभी भी शॉर्टकट मत अपनाना, नो शॉर्टकट। 12 दिन मीन्स 12 दिन, 11 दिन मीन्स 11 दिन, और पूरे विधान से। और हर महीने पिंडदान मिलना चाहिए उसी तिथि पे, उसी दिन। तुम्हें जानकारी ना हो तो ब्राह्मण देवता से पूछ लो कि इस तिथि को मेरे इस दिव्य आत्मा का गमन हुआ है, तो हर महीने कौन सी तिथि पे इनका पिंडदान हमको करना है, बताओ। पूरे 12 महीने तक ये पिंड चलेगा, क्रिया चलेगी, और उस क्रिया को ढंग से करो। उससे तुम्हें पितरों का पितृदोष भी मुक्त हो जाएगा तुम्हारा। ये दोष लगते कब हैं? जब हम सेवा नहीं करते, जब हम कर्म नहीं करते, तभी ना दोष लगेंगे। अच्छे कर्म करेंगे तो कहां से दोष लग जाएंगे हमको? राधे राधे बोलना पड़ेगा। और इस कार्य को श्रद्धा पूर्वक करने से कितना फल मिलता है जानते हो? जैसे 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा करने का फल है। अपने माता पिता का अंतिम संस्कार अगर मनुष्य अच्छे ढंग से उस क्रिया को संपन्न करे तो। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो।
फिर पूरी क्रिया का वर्णन है कैसे कैसे करना चाहिए। पवित्र होकर किसी पेड़ के नीचे दक्षिण मुखी होकर बैठे, गोबर से लीप कर वहां बेदी बनावे, उस पर पत्ते बिछाकर कुशासन बिछावे, उसी आसन पर कौशिकी ब्राह्मण को बिठाकर पादादि पूजित करके उसे अतसो इस मंत्र द्वारा प्रणाम करे। उसके आगे पिंड रखने को एक रेशमी वस्त्र बिछावे, उसी पर नाम और गोत्र उच्चारण कर पिंड रखे। यह पिंड पके हुए चावल अथवा जौ के आटे का होना चाहिए। पिंड पर चंदन एवं कनेर के पुष्प, चंदन भी सफेद होना चाहिए, कुमकुम का प्रयोग न किया जाए, चंदन भी सफेद होना चाहिए। चंदन एवं कनेर के पुष्प चढ़ाकर धूप दीप नैवेद्य मुखवास एवं दक्षिणा रखे। कोए के लिए अन्न रखकर दूध मिले पानी की अंजलि हाथ में लेकर कहे, अमुक नाम से प्रेत को मेरा दिया हुआ यह प्राप्त हो। क्या कहना है? अमुक नाम के, जो भी नाम उसका रहा हो, और बीच में लगाना है प्रेत। माताजी, पिताजी, चाचा जी, ये कुछ नहीं बोलना। अमुक नाम के प्रेत को ये मेरा दिया हुआ जो भी कुछ है वो उन्हें प्राप्त हो जाए। फिर अन्न जल वस्त्र हव्य जो कुछ देना चाहे वो प्रेत नाम से दे, सब मृतक के लिए अनंत दायक है। इस कारण प्रथम दिन से लेकर सपिंडी विधान तक मृतक स्त्री हो अथवा पुरुष उसे प्रेत ही बुलाना चाहिए। उसे क्या बुलाना चाहिए? प्रेत ही बुलाना चाहिए। प्रथम दिन जैसे दान दिया, पिंडदान दिया, उसी विधि के अन्न के 9 पिंड दे। फिर 9वें दिन सगोत्री स्त्री पुरुष सब मृतक की स्वर्ग कामना के लिए तेलाभ्यंग कहे, तेलाभ्यंग करे, तेलाभ्यंग द्वारा बाहर ही स्नान करे। देखा है हम लोगों ने, बाहर ही स्नान करने जाती है माताएं बहन सब, स्नान घर के बाहर ही स्नान करे, और दूर्वा और लाजा लेकर स्त्रियों को आगे करके घर में आवे। तथा ये शब्द सुनना, भगवान नारायण कह रहे हैं। कितना मैं भाव विभोर हो गया था सुबह जब ये पढ़ रहा था। बहुत कितना ध्यान रखा गया है संसार को आगे बढ़ाने का, आप सबको सुखी रखने का। मनुष्य दुखी अपने कर्म से होता है, अपने कर्म से, भगवान नहीं करते। लाजा और दूर्वा लेकर सभी स्त्रियां पहले आगे स्त्रियों को करे, घर में उनको प्रवेश पहले कराए। घर में लाजा रखते हुए कहे कि इन दुर्वाओं की भांति तुम्हारा कुल बढ़े, ये सबको बोलना है, तुम्हारा कुल बढ़े और लाजा की भांति हमेशा सुशोभित होता रहे। क्यों? ये सब पूरा परिवार, आड़ पड़ोस, उनको ये शुभकामना किस लिए दे रहा है? क्योंकि आज तुम्हारे घर से एक आत्मा चली गई, तुम्हारा घर परिवार यूं आगे बढ़ता जाए। ये परिवार के लोग दुआ करते, आशीर्वाद भगवान का दिए, सबकी लीला देखो, बहुत सुंदर। फिर दसम दिन पर उड़द का पिंड दे। 10वें दिन उड़द का पिंड दे। अभी तक किसका चल रहा था? जौ के आटे का और चावल का। लेकिन 10वें दिन उड़द का पिंड दे। 10वें दिन सब बांधवों एवं क्रिया का, 10वें दिन सभी बांधव जो होंगे वो मुंडन क्रिया करेंगे, केस दान देंगे, उनको करना चाहते। यही आदि का फिर क्रिया है। 10वें दिन 12वें दिन का फिर ब्रह्मभोज आदि की क्रिया हो जाती है, और उस क्रिया को हम सबको बढ़ाना होता है। बोलो राधे राधे।